सबसे पहले आपको मेरी ओर से नमस्कार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चों, आज हम करेंगे संज्ञा। ये व्याकरण भाग का सबसे ज़रूरी विषय है। संज्ञा, आज हम करेंगे संज्ञा। तो पहले संज्ञा की परिभाषा को जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा से हमें ये समझ आता है कि किसी भी चीज़ का कोई भी नाम हो, जैसे राम, श्याम, किसी वस्तु का कोई नाम, स्पेशली नाम रखा जाता है, पेन, पेंसिल, या किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ से जानते हैं, किसी भी नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं संज्ञा। ठीक है, उसे कहते हैं संज्ञा। और भाव यानी कि जिस चीज़ को हम महसूस करने के नाम से जानते हैं, जैसे खुशी, गमी, दुख, सुख, ये चीज़ें हमने इन्हीं नामों से हम इन्हें जानते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का कोई भी जैसे नाम रखा जाता है, उसे सभी उसी नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं संज्ञा। तो बेटा आगे जानते हैं संज्ञा के जो भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से तो ये 3 प्रकार की ही होती है, लेकिन इसके अन्य 2 भेद और भी होते हैं जिसे हम आगे जानेंगे। तो पहला भेद है व्यक्तिवाचक। पहला भेद है व्यक्तिवाचक और इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता हो। व्यक्ति यानी कि राम, श्याम, सीता, गीता और अन्य नाम। वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, किताब या कोई अन्य वस्तु हो, गिलास, कोई बर्तन, थाल, वो वस्तु के नाम में आता है। स्थान जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गंगा, मोहाली, मुंबई, उसे स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा ये है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का पता चलता हो, यानी कि जो उसका नाम है जिससे सभी जानते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, गंगा, हिमालय, लाल किला, कमल, राम, सीता, गीता आदि। जो भी किसी का नाम होता है वो किसके अंदर आता है? व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। जो भी उसका नाम होता है जिससे हमें उस वस्तु के या उस आदमी के या उस स्थान के बारे में पता चलता है कि उसी की बात हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक। आगे चलते हैं। इसका दूसरा भेद है जातिवाचक। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति की पदार्थों, वस्तुओं या प्राणी का ज्ञान हो, यानी कि जैसे कि कुर्सी, तो हमारे सामने अगर 15 कुर्सियाँ भी हैं तो हम सभी को कुर्सी ही बोलते हैं। यानी कि काफ़ी चीज़ों का जो बेसिक नाम होता है, एक ही नाम होता है, वह आती हैं जातिवाचक के बीच। जैसे हमने व्यक्तिवाचक किया था, उसमें सिर्फ एक प्राणी का एक ही नाम था, जैसे राम का राम, श्याम का श्याम। और इसमें एक ही पदार्थ, एक ही नाम कई चीज़ों का होता है। जैसे मेज, कोई भी मेज़ हो हम सभी को मेज़ ही बोलते हैं। शहर अगर तो नाम दिया हुआ है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक के बीच। अगर कहा गया है शहर गया है तो शहर तो हम सभी को ही बोलते हैं। नगर
अगर नगर का नाम दिया है तो वो होगा व्यक्तिवाचक। अगर नगर बोला गया है तो नगर तो कोई भी हो सकता है। इमारत, फल, जैसे सेब या केला दिया हुआ है, अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर फल बोला गया है तो सभी को ही हम फल ही कहते हैं। नदी, पहाड़ आदि। कुछ अन्य उदाहरण, वन में अनेक पशु पक्षी रहते हैं। विद्यार्थी खेल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते कि राम खेल रहा है तो वो क्या था, व्यक्तिवाचक। तो अब हमने लिखा है विद्यार्थी खेल रहे हैं, तो सभी को ही हम, जो 30-35 बच्चे होते हैं, सभी को ही विद्यार्थी बोलते हैं। आगे तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण या दोष का, भाव का ज्ञान हो, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में पता चले कि वह अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, खूबसूरत है, बदसूरत है, या स्थान के बारे में पता चले वह जगह बहुत सुंदर है या अच्छी नहीं है, वस्तु के गुण के बारे में पता चले जो फायदेमंद है या नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक। जिन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वह आती हैं भाववाचक के अंदर। जैसे हरियाली, हरियाली को सिर्फ हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सुंदरता, ऊंचाई, जीत हार, जीत हार को भी हम महसूस कर सकते हैं, ऊंचाई कितनी है, बुढ़ापा, बचपन आदि। भाववाचक संज्ञाओं को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इन्हें देख जा छू नहीं सकते। जैसे कि जीत हार को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसकी भावनाओं को। मैंने आपको बताया था कि मुख्य तो संज्ञा के 3 भेद हैं लेकिन अन्य 2 भेद हैं। तो पहला है समुदायवाचक। समुदायवाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का ज्ञान हो, यानी कि किसी वर्ग का ज्ञान हो। जैसे झुंड, झुंड यानी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जानवर इकट्ठा हुए हैं। गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। सेना, सेना में काफ़ी सैनिक होते हैं। दल, टोली, सभा, कक्षा, परिवार। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में सदस्य या अन्य चीज़ें होती हैं तो वो कहाँ आती हैं, समुदायवाचक में। दूसरा है द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का ज्ञान हो, यानी कि तरल चीज़ों का ज्ञान हो जो नापी या तोली जाती हैं। जैसे गेहूँ, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, घी, तेल, मिट्टी, ऊन आदि। तो ये सभी चीज़ें लिक्विड भी होती हैं, तरल पदार्थ भी होते हैं और नापी तोली भी जाती हैं। तो ये आती हैं द्रव्यवाचक में। तो आप सभी इसका अभ्यास कीजिए। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।